ओके चलो ध्यान देना। सो एक्टिविटी नंबर 5.3। सो उसमें हमें क्या चेक करना है? ऑस्मोसिस विथ एन एग। तो एग आपने देखा होगा ना? ओके, रिमूव द सेल नहीं देखा तो ये ऐसे ऐसे। हाँ तो मैंने देखा ही पूछा, खाया नहीं पूछा। ओके, रिमूव द सेल ऑफ एग बाय द डिसोल्विंग इट इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द सेल इज मोस्टली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेल जो आउट कलर का, जो आउटर लेयर जो होता है ना व्हाइट कलर का, देखा होगा ना आप लोगों ने? ओके, बॉइल खाया है? हाँ तो देखा होगा कि व्हाइट कलर का निकलता है, गॉट इट, लेयर। तो वो व्हाइट कलर का जो लेयर निकलता है ना, लिसन, वो जो व्हाइट कलर का लेयर निकलता है, वो व्हाइट कलर का लेयर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कौन से सब्सटेंस का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का CO, कार्बोनेट का CO3, CaCO3। आया समझ में? है या ना? चलो, अ थीन आउटर स्किन नाउ एंक्लोजेस द एग। अब वो निकालने के बाद एक थीन कलर का लेयर लगा हुआ होता है। वो व्हाइट कलर का जो निकल जाता है, उसके बाद वापस एक व्हाइट कलर का लेयर आता है। ओके, थीन, जिसमें से येलो कलर का निकलता है प्रोटीन। ओके, तो जो व्हाइट कलर का पार्ट्स है ना, नहीं खाया हो तो ठीक है, बाकी एक बार जाना देखा तो होगा ना। ओके, तो उसको कट करते हो तो बीच में से येलो कलर का बॉल निकलता है और उसके अराउंड व्हाइट कलर का लेयर होता है। कौन से कलर का लेयर होता है? व्हाइट कलर का। गॉट इट? सो पुट द एग इन अ प्योर वाटर आफ्टर एंड ऑब्जर्व देन आफ्टर 5 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या मिला? तो डिसेल्ड एग केप्ट इन अ प्योर वाटर स्वेल्स। जब हमने उसको एसिड के अंदर रख, क्या स्वेल्स कल भी आ गया था? कल नहीं आया था? क्यों? लेक्चर नहीं देखा फिर? देखो मैंने, हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं बस समझा रहा हूं। लेकिन द थिंग इज व्हाट, अगर आप एक दिन नहीं आते हो तो आपको उस दिन का लेक्चर देख लेना चाहिए। तो था वो स्वेल वाला। व्हाट डू यू मीन बाय स्वेल? फूल जाना। वाटर उसके अंदर ऐड हुआ था सेल के अंदर तो फूल गया था, ऐसा बताया था। अब दूसरी बात, 9th की बैच की सबसे बड़ी परेशानी, रिवीजन 0 है ना। और ये बातें देखो, मेरा तो काम हो जाएगा। आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो ना? आ रहे हो कि नहीं? तो मेरा काम हो जाएगा पढ़ाने का, लेकिन आपका काम पढ़ने का नहीं हो रहा है। क्योंकि 9th की बैच की सबसे बड़ी परेशानी, वो घर पे जाके बुक्स को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है या वीडियोस को रिवाइज नहीं करते हैं। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपको कुछ आने वाला नहीं है। देखो, एक छोटा सा वर्ड, उसको नहीं डांट रहा हूं, उसकी तो गलती है ही है, उसके मुंह पे दिखाई दिया, उसकी आंखें झुक गई, मतलब कि समझ लो कि वो गलती है। जिस इंसान की आंखें झुक जाती है वो कहाँ पे होता है? गलती में। आया समझ में? वो शर्मिंदी महसूस करता है, मतलब कि वो गलत है। आप लोगों की आंखें मेरे से बात करते हुए झुक जाएगी, समझ लो आप कहीं ना कहीं गलत हो। आया समझ में? हमें काम ऐसा करना है कि हमारा मुंह नहीं नीचा होना चाहिए, है ना, कि सर मैंने रिवीजन किया था, पूछो। स्वेल, स्वेल मतलब पानी अंदर जाना। ओके, कलेप्स, कलेप्स मतलब पानी बाहर चले जाना। और एक जो ऐसे होते हैं ना, वो हर वक्त सर ऊंचा रखते हैं और उनको पता नहीं उनके पैर कटे हुए हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो फिर क्या है? ऑस्मोसिस ही होगा ना। बट रुको, अभी मुझे जो बताना है वो बताना है, तो बीच में रोक लेता है, मेरी बात तो कंप्लीट नहीं होने देता। बात यह है कि आप अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा भी इग्नोर मत करो पढ़ने को, क्योंकि लास्ट में सारे चैप्टर्स का टेस्ट आएगा ना बेटा, रो पढ़ोगे आप। और 10th के कंपेयर में 9th हार्ड है, अभी मैं बता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं। अभी तो मैंने मैथ्स चालू ही नहीं किया। मैथ्स में कौन से चैप्टर पढ़े? 3, 4, 5, वो चैप्टर ही नहीं है। सिर्फ सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में आपका क्या हाल होता है? पढ़ाने के बाद भी कितना लंबा पढ़ा है, कितने दिन तक पढ़ा है, फिर भी आप सेकंड चैप्टर में घोटाले कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं? पूछा था x+3 का होल क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x, तो एक्सपांड किए बिना 1 लिख के आए। गलती हुई तो हुई ना, समझ में आया कि नहीं? फिर वो 27 आता था, बराबर। कल मैंने बताए थे कि एक न्यूमेरिकल, एक एक सिंगल सिंगल वाले न्यूमेरिकल मैंने क्यूब वाले करवाए, लेकिन जब तीनों तीनों मिक्स आ गए तो फिर आपको ऐसा लगा ये क्या आ गया? कुछ नहीं, वो तीनों को ऐड करना था। अब तो आया ना, कॉन्फिडेंस बना कि नहीं बना? आप डाउट लेके आओ, मैं सिखाऊंगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। लेकिन द थिंग इज, वो कॉन्फिडेंस कहां से आया? रिवीजन करने से। बात क्लियर हुई? तो अब बेटा मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब मैं बार बार बेटा बेटा नहीं करने वाला हूं, फिर डंडा भी लूंगा हाथ में। ओके, आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, और जब तक आप ये नहीं सोचोगे
तब तक आपका ये काम नहीं होगा, है ना। नरेंद्र मोदी 17 आवर्स दिन का काम करते हैं, क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री है, जहां जाए रास्ते खुल जाएंगे। आपका रास्ता खुलेगा, भगाएंगे आपको डंडा लेके, भग, तेरा नहीं है। आप अगर मान लो कि इसरो में जाना चाहते हो, गेट पे जाके खड़े हो गए, चलो दरवाजा खोल, कोई ध्यान नहीं देगा अंदर, है। बट मोदी जी जाएंगे तो तुरंत खुल जाएगा, अपने आप दरवाजा भी खुल जाएगा, है ना। अगर मानो कि एक बड़ी सी हॉस्पिटल है, उसमें आपको जाना है, तो कोई जाने देगा, बट मोदी जी आके खड़े रहेंगे तो उनको लेके जाएंगे, सर आप टेंशन मत लो, हम चलो भी मत, हम पिक करके ले जाते हैं। तो वैल्यूएशन देखो, अब ऐसा वैल्यूएशन वाला बंदा अगर 7 to 18 आवर्स दिन में काम करता हो अपने फील्ड में, तो आप तो क्या चीज हो। हमारे पास तो वैल्यूएशन भी नहीं है, तो हमें कितना ओवर काम करना चाहिए, उससे भी ज्यादा काम करना चाहिए। आया समझ में, बात समझ रहे हो कि आप अगर मेहनत नहीं करोगे इतने टाइम पे तो मतलब नहीं है। तो अभी घर पे जाके अच्छे से फोकस करना, रिवाइज करना। ओके, वापस मैं यहां पे आता हूं। स्वेल का मतलब होता है अंकित जी फुल जाना। ओके, सो डीसेल्ड एग कैप्ड इन अ प्योर वाटर। डीसेल्ड यानी कि उसके ऊपर से व्हाइट कलर का जो लेयर होता है ना, हार्ड लेयर, वो निकाल दिया है, उसके अंदर फिर वाटर ऐड हो जाएगा। जब प्योर वाटर के अंदर रखेंगे तो वाटर कहां चला जाएगा, इन, और इसलिए वो क्या करेगा, स्वेल, फुल जाएगा। ओके, दिस हैपेंस ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। ओके, इस पे से एक मैजिक सिखाता हूं। वन मैजिक इज देयर। आपने देखा होगा कभी वीडियो में, पता नहीं देखा कि नहीं, बट आपको पता होगा कि एक बॉटल होता है ना, बॉटल के अंदर एग डाल दिया जाता है विथाउट ब्रेक किए, है या ना। और ये कैसे हो गया, काटे हुए किसे डालोगे, अब आप निकालने का ट्राई करोगे तो निकलेगा नहीं, निकलेगा। हाँ, अब वो बॉटल कट करके नहीं डालते, बॉटल रियल होता है तो भी मैं डाल के बता सकता हूं। थ्रू द ऑस्मोसिस, वो बॉयल होता है तो कैसे, टूट नहीं जाएगा, कलेप्स करके डालोगे। थ्रू द ऑस्मोसिस, देखो जैसे अभी हमने प्योर वाटर के अंदर डाला तो एग क्या हो गया, स्वेल हो गया, आ गया कि नहीं। अगर हम उसको है ना आयोनाइज वाटर के अंदर डालेंगे ना, तो एग के अंदर का जो भी वाटर होगा ना वो बाहर निकल जाएगा, तो एग्स क्या हो जाएगा, कलेप्स। उसको डाल दो अंदर, साइज कम हो गया फिर। ओके, साइज कम होने के बाद उसको अंदर डाल दो और फिर उसके अंदर प्योर वाटर ऐड कर दो, वापस प्योर वाटर ऐड कर देंगे तो प्योर वाटर जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, एग के अंदर। एग क्या हो जाएगा, स्वेल। आया समझ में। इस स्वेलिंग और कलेप्स वाली प्रोसेस कैसी होती है, जैसे आपने ड्राई ग्रेप्स देखी होगी, सूखी द्राक्ष, अगर आप उसको कहां पे डाल देते हो, वाटर के अंदर, तो देखना वो स्वेल हो जाएगी, खुल जाएगी। देखा होगा, है ना, कभी पानी में डाल के उसको पिया हो या खाया हो तो पता चलेगा, नहीं किया है तो घर पे जाके कर लेना एक बार। दिस इज द ऑस्मोसिस रिएक्शन या ऑस्मोसिस प्रोसेस। आया समझ में, जिसमें वाटर इन या आउट होता है। इन हो गया तो मानो कि ऑब्जेक्ट स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और अगर अंदर से निकल गया तो कलेप्स हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। कलेप्स के लिए दूसरा वर्ड से श्रिंक। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। ओके, दिस हैपेंस ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म एंड थ्रू द एग। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ऐसे कुछ, ओके मैं बताता हूं, जो लोग नए हैं तो मानो कि कोई भी सेल होता है उसमें बीच में एक सेंटर होता है, ओके, न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आए समझ में। और उस न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो भी चीज होता है ना लिक्विड, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आया समझ में। नेक्स्ट टाइम वीडियो तुरंत आ जाता है, मेरे लेक्चर का वीडियो मैं तुरंत भेज देता हूँ। एक बार इंग्लिश एसएस में क्या हो सकता है, वापस एक बार बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लेक्चर में थोड़ा ट्रबल रहता है, तो मैं मेरे वीडियो देता हूँ तुरंत के तुरंत, रात को रात। तो ऐसा एक ट्राई कीजिएगा कि पढ़ के आओ उसको, ताकि पता चले कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। क्लियर। तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है थ्रू द एग मेम्ब्रेन। तो ये जो एग का मेम्ब्रेन, मतलब जो व्हाइट कलर का लेयर था वो उसको एग का मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके थ्रू वाटर अंदर जाता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर ऑन द आउटर साइड ऑन द इनर साइड। यहां पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर ऑन आउटर साइड, फिर यहां पे आएगा देन, क्या आएगा, देन इनर साइड, एंड दैट्स व्हाई द वाटर एंटर्स द inside the egg and causing it to swell. And here and yes, here osmosis take place and okay, यहां तक क्लियर है।
बात क्लियर हुआ? पूरा एक्सप्लेन किया है कि वाटर जो है वो एग के अंदर जाएगा, दैट्स व्हाई एग्स बिकम स्वेल, एग जो है वो फूल जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि बाहर आउटर साइड पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, अंदर साइड पे वाटर का कंसंट्रेशन कम था, तो हायर टू लोअर की ओर वाटर फ्लो हुआ। गॉट इट? चलो, परेशानी है? ओके। प्लेस द सिमिलर डीसेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया ना, अगर मैं एग को स्वेल कर सकता हूं तो एग को मैं श्रिंक भी करवा सकता हूं, श्रिंक यानी कोलैप्स भी करवा सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आयोनाइज सॉल्टी वाटर लेना पड़ेगा। वाटर लेना है प्लस सॉल्ट डाल देना है, बहुत सारा बहुत सारा। ओके, वाटर लेना है कम और उसमें बहुत सारा सॉल्ट डाल देना है। उसे ऐसे ऐसे वाटर के अंदर आप एग रखोगे। किसको रखोगे? एग। या आपने ग्रेप्स को भी रखना, तो पहले ग्रेप्स को है ना प्योर वाटर के अंदर रखना तो स्वेल हो जाएगा। ऐसे स्वेल हुई ग्रेप्स को अब सॉल्टी वाटर के अंदर रखना, वापस श्रिंक हो जाएगी। टाइम लगता है थोड़ा टाइम। ओके, खुद कर लेना एक्सपीरियंस, बट टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। क्योंकि ग्रेप्स को फूला हुआ पूरा देखना चाहते हो ना, तो आपको पूरा रात भर छोड़ना पड़ता है पानी में। हाँ, उसमें होता है लेकिन उतना ज्यादा स्वेल नहीं होता, बराबर गीला हो जाता है बादाम, उसके अंदर पानी। जैसे अगर आप ड्राई ड्राई आलमंड खाते हो तो आपको पता चलेगा कि इट इज अ ड्राई, बट जब आप पानी के अंदर डाल के खाते हो तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि उसके अंदर वाटर अमाउंट आ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा स्वेल नहीं होगा जितना हमें ग्रेप्स में स्वेलिंग दिखने मिलेगा। बात क्लियर हुआ? अगर मैं इस एग को सॉल्टी वाटर में डाल देता हूं तो बाहर वाटर कम है, सॉल्ट ज्यादा है एग के बाहर, और एग के अंदर वाटर ज्यादा है। तो वाटर जहां पे ज्यादा होता है वहां से कम वाटर की ओर बाहर फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? तो एग का वाटर कहां चला जाएगा? आउटसाइड। ओके, एंड यहाँ पे तो 5 मिनट का ही टाइम दिखा है एग के लिए, अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 5 मिनट के बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एग क्या हो जाएगा? श्रिंक्स। सो द एग श्रिंक्स, व्हाई? Because decelled egg kept in the salt water, then it will be sinks, because this happens due to the passage of water from egg through the egg membrane to outside. egg में से egg membrane में से लेके कहा आ जाएगा? बाहर। The concentration of salt is higher on a outside. बाहर की साइड पे concentration क्या है? ज्यादा, hence water concentration is less over here. concentration ज्यादा है मतलब कि कौन सा concentration ज्यादा है? सॉल्ट का। बाहर हमने सॉल्टी वाटर लिया था ना, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना मतलब सॉल्ट ज्यादा है और वाटर कम है, इसलिए लिखा है ना लेस कॉन्सेंट्रेशन हियर। वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बोले तो किसका था? बात समझ में आया? एग श्रिंक्स एज द वाटर फ्रॉम इनसाइड लीव्स आउट। जैसे जैसे वाटर अंदर का बाहर निकलता जाएगा एग श्रिंक होता जाएगा। गॉट इट? इन दिस केस ऑस्मोस एक्स। ओके, वो सही था बेटा, वो था ना, वो सही था, एंड वर्ड सही था। एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस का एक पार्ट जिसमें वाटर बाहर से अंदर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड ऑस्मोसिस टेक प्लेस। बात समझ में आया? और जब अंदर का बाहर चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं? एक्स ऑस्मोसिस टेक प्लेस। होता तो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, लेकिन दो कैटेगरी बना दिए। बात क्लियर हुई? This experiment proves that osmosis occurs when the two solutions are separated by a semi-permeable membrane and water यानी कि solvent moves from region of higher concentration to region of lower concentration. बोलो कोई डाउट? Okay. Activity 5.4. Put a dried raisins or a apricots in a plain or a tap water. Leave from the for the some time. आपको पता होगा ना, एप्रिकोट्स मतलब वन टाइप ऑफ कॉटन आता है, उसको अगर हम रखते हैं ना तो फूल जाता है। आया समझ में? और आजकल तो अगर आप अच्छे खासे होटल में खाने जाते हो ना, तो पहले बाउल आता है और बाउल के अंदर एक पूरा नेपकिन जो रोल किया होता है वो रख देते हैं, और फिर वो टिश्यू खुल जाता है वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद। बात क्लियर हुई? वही सेम चीज हुई। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? रेजिन्स या एप्रिकॉट्स कैप्स इन द वाटर स्वेल। व्हाई? सेमी रीजन होगा। द हैपेंस ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस, बिकॉज बाहर का वाटर कहाँ चला जाएगा? अंदर। वाटर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन एंटर्स इन द रेजिन्स या तो फिर एपिकोट्स थ्रू द मेम्ब्रेन। रेजिन्स और एपिकोट्स केप्ट इन द कॉन्सेंट्रेटेड शुगर और सॉल्यूशन श्रिंक्स। क्यों? क्योंकि अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन बनाया मतलब कि उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है, लेस है, तो अंदर का वाटर कहाँ आ जाएगा? तो वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक। बात क्लियर हो रही है ना? पहले हमने सेल से पढ़ा था कल के लेक्चर में,
आज हमने एक्स से पढ़ा, एक्स के बाद मैंने खुद का ग्रेप्स का एग्जांपल दिया, फिर वापस थर्ड टाइम किसका आया, रेजिन्स है, एप्रिकॉट्स। ओके, नाउ दिस हैपेंस ड्यू टू व्हिच ऑस्मोसिस, जब श्रिंक हो तो एक्सो ऑस्मोसिस, स्वेल हो तो एंडो ऑस्मोसिस, है तो दोनों ऑस्मोसिस प्रोसेस, एंडो मतलब आउटर रीजन से अंदर जाना, ओके, तो स्वेल हो जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस मतलब अंदर से बाहर जाना, तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, यस और नो? बिकॉज वाटर फ्रॉम द रेजिन्स लीव्स एंड एंटर टू द विच मीडियम, outer medium. Water concentration inside the resins is higher than the outer sugary or a salt water. Okay, जो water concentration है inside the resin वो क्या होता है, ज्यादा होता है। Okay, that's why जो अंदर का वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। ओके, अब यहां से हमने क्या समझना है, तो हमने कल एक डिफ्यूजन समझा था, ये हम पढ़ क्यों रहे थे, एक्चुअली में हम तो पढ़ रहे थे बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, दैट इज द सेल, हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेल से कभी हम कल प्रीवियस लेक्चर से ऑस्मोसिस पे चले गए, आज हमने ऑस्मोसिस में दो अनदर एग्जांपल्स देखे, है या ना? तो ये सारी प्रोसेस सेल के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, सेल। मंथन ना बेटा तुम्हारा नाम, यस, क्लियर हो रहा है ना? ओके, तो कहा होता है ये सारी प्रोसेस, सेल। अब सेल के अंदर मेजरली टू प्रोसेसेस देयर, वन इज द डिफ्यूजन and second is osmosis. Now listen carefully. ऐसे सब्सटेंसेस जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन अपने आप जाते हो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे सेल होता है तो सेल के अंदर मानो ऑक्सीजन कम है और आउटर सेल के आउटर रीजन में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा। हम जिस रूम में बैठे हैं मान लो कि दैट इज द सेल, ओके, और रूम के जो वॉल्स या ऊपर नीचे का सरफेस है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। वॉल किस में होती है नहीं होती है किसी में, वो बाद में देखेंगे, बट सेल मेम्ब्रेन इज एवरीवेयर, आउटर लेयर ऑफ द सेल, गॉट इट ना। तो हम जिस रूम में बैठे हैं मतलब हम किसके अंदर बैठे हुए हैं, जस्ट एज्यूम दैट हम किस में बैठे हुए हैं, सेल, तो उसके सारे जो वॉल्स है वो सब क्या हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन, क्या हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन। बात क्लियर हो रही है? ओके, नाउ एक मिनट उगाड़ो। ओके, कहां पे थे हम? हाँ, मैं दो चीज बता रहा था। तो हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को हम सेल मान रहे हैं। अब सेल के अंदर मतलब रूम के अंदर ऑक्सीजन कम है और आउटर लेयर ऑफ रूम मतलब कि सेल के बाहर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो वेयर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हायर आउटर, एंड वेयर इज द लोअर, इन। तो आउटर टू इन अपने आप ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। दिस इज नॉन एज डिफ्यूजन, दिस इज नॉन एज डिफ्यूजन। If there is a carbon dioxide inside the cell is more higher concentrated, ज्यादा concentration है, सुन रहे हो विधि, ओके, और आउटर साइड पे कम है, तो अंदर का जो CO2 है वो अपने आप कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। दिस इज नॉन एज डिफ्यूजन, अपने आप कॉन्सेंट्रेशन के गैप की वजह से जाना। बट दिस इज सब्सटेंस, सॉल्यूट भी बोल सकते हैं या सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, जो अपने आप हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, इन और आउट होते हैं सेल, तो दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन। बात क्लियर हुई? बट द थिंग इज व्हाट, होता क्या है, लिसन केयरफुली, होता क्या है कि अगर वाटर की बात आए तो वाटर तो हमारी बॉडी में 70% है, पता है ना आपको, हर एक सेल में ऑलमोस्ट 70% क्या होता है, वाटर। तो वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, वाटर कैसे एक्ट करता है, एज अ सॉल्वेंट। अब वाटर अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है तो दोज प्रोसेस इज नॉट नॉन एज अ डिफ्यूजन, that process is known as osmosis। बात क्लियर हुई?
सो दिस इज द मेन क्लियर डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। क्योंकि अगर समझ लो कि वाटर अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो कर रहा है, इसका मतलब एक्चुअली में वहां पे जो सॉल्यूशन बना था उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन था और वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्टी वाटर रखते हैं, सॉल्टी वाटर मतलब कि वहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, बट वाटर कम है, और जो एग था उसके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम। तो एक्चुअली में मतलब सॉरी माय मिस्टेक, हाँ कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे सॉल्टी वाटर, लिसन केयरफुली, सॉल्टी वाटर ज्यादा था, मतलब कि वहां पे सॉल्ट का, यहाँ पे मैं बना के ही बताता हूं, जैसे कि बॉक्स है, गॉट इट। सपोज मान लो कि ये नया एग है इस टाइप का, ओके। अब इसके आउटर साइड में जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा। अंदर साइड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम। इसका मतलब वाटर बाहर क्या है, कम, और इसका मतलब वाटर अंदर क्या है, तो वाटर बाहर से अंदर से कहा जाएगा, मतलब कि वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, देखो नीचे का एरो लोअर बता रहा है ना, और ये ऊपर हायर, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन के किसकी ओर जा रहा है, हायर। ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हो गया डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू कहा जाता था लोअर, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन से वो कहा जा रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सॉल्ट का लोअर अल्टीमेटली वाटर का हायर, और सॉल्ट का हायर अल्टीमेटली वाटर का लोअर, इसलिए वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से देखने जाए तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से कहा जा रहा है हायर टू लोअर। बात समझ में आया। बट अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो वो लोअर टू हायर जा रहा है, यानी कि ऑपोजिट हो रहा है। अगर मेन कॉन्सेंट्रेशन हम केमिस्ट्री में सॉल्ट का बताते हैं, नहीं कि वाटर। जब ऑस्मोसिस समझना हो ना तभी हम वाटर पे जाते हैं, आया समझ में। तो अगर आपको माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं करना है तो इतने पॉइंट्स याद रख लो कि प्लांट सेल्स जो होते हैं यूनिसेल्युलरली, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्युलर सेल्स जो होते हैं या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। प्लांट सेल एंड यूनिसेल्युलर बॉडी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर जो है वो किसके थ्रू गेन करते हैं, सॉरी किसके थ्रू गेन करते हैं, जहां पे एरो मारा वही नहीं बताना है। फ्रेश वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू गेन करते हैं। प्लांट्स रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं करते, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अगेन द विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन इन सेल, ओके। जो गैसेस एंड वाटर है उनके अंदर एक्सचेंज होता है, वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। न्यूट्रिशंस आर एब्सॉर्ब्ड यूजिंग बाय द obtain using through the process, but this process मतलब which process, ऑस्मोसिस से आएगा, ओके। इन शॉर्ट सिर्फ गैसेस होते हैं ना, क्या होता है, गैसेस, तब जाके कौन सी प्रोसेस आती है, डिफ्यूजन। यहाँ पे वाटर भी नहीं आएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द विच प्रोसेस, डिफ्यूजन। बट अगर वाटर टेक प्लेस करना है तो थ्रू द विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस। अगर प्लांट्स रूट्स जो होते हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं तो थ्रू द विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस। बट जो न्यूट्रिशंस है वो वापस कौन से प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। बात क्लियर हुआ, ओके। नाउ एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो इंक्लूडिंग द मटेरियल्स फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द सेल। मटेरियल न्यूट्रिशन जो होते हैं सेल के बाहर वो अंदर जाएंगे सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रुको ना, सेंटेंस तो पूरा नहीं करने देते उससे पहले, चलो पहले तुम बोल लो। रामायण तो खत्म नहीं हुई, अभी जस्ट राम का इंट्रोडक्शन हुआ था, और इससे पहले पूछ रहे भाई रावण कौन था, अभी तो जस्ट राम का बर्थ हुआ था भाई, राम बर्थ हुआ उसका, छोटा है, वो बड़ा होगा, वनवास में जाएगा, फिर सीता हरण होगा, फिर कौन आएगा, फिर बता पाऊंगा ना कि दिस इज रावण। बात समझ में आई, ओके। अब नेक्स्ट टाइम से बी केयरफुल, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ने दो, मैं हर एक सेंटेंस पढ़ाने के बाद आई विल एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि नहीं करता हूं, वो एक्सप्लेनेशन हो जाए, उसमें आपका आंसर ना आए तो आप मुझे पूछो। अभी तो जस्ट मैंने गाड़ी को मेरे ध्रुम किया था, उसने सब ब्रेक 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 ब्रेक, बड़ोड़ा कब आएगा, अरे अभी तो हालोल में है, बड़ोड़ा तो पहुंचने दो। हाँ भाई नम्र जी, ओके। अब शांति से मैं तुम्हारा आंसर दूंगा, ओके। इंफ्लूइंग द मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो सेल के अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है या ना,
अप टू नाउ हमने गैसेस एक्सचेंज पढ़ा और वाटर एक्सचेंज पढ़ा। गैसेस एक्सचेंज थ्रू द डिफ्यूजन, वाटर एक्सचेंज थ्रू द ऑस्मोसिस, बराबर। अब उसके अलावा सेल को न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ती है, अदर मटेरियल्स, उसके दोनों के अलावा मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं ना, फूड, उसमें से न्यूट्रिशंस मिलते हैं। बात समझ में आया? तो वो इन और इन होता है एक्चुअली में, जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो सेल के अंदर जाएंगे, इन होगा। फिर न्यूट्रिशन का यूज करके सेल वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जो काम का है वो ले लेगा, बाकी सब क्या हो गया, वेस्ट। तो वो वेस्ट कहाँ जाना चाहिए, आउट। तो ये मटेरियल का जो इन आउट प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं इनफ्लूइंग। बात समझ में आया ना, क्लियर ना? ओके। अब इनग्लफिंग बोलो, चलेगा। इनफ्लूइंग गलत वर्ड था, इनग्लफिंग, गॉट इट? सो दिस इनग्लफिंग मतलब व्हाट, मटेरियल का जो इन, मटेरियल का इन और वेस्ट जो अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसका आउट, सेल के इन और आउट होने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इनग्लफिंग। ओके। अमीबा टेक प्लेस द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अमीबा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बोलो? यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल के थ्रू जो होता है डायरेक्टली इन आउट प्रोसेस मल्टी सॉरी न्यूट्रिशन का, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। बोलो, कोई डाउट? कंफर्म? यस और नो? ओके। फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम द रिसोर्सेस ऑफ दिस स्कूल। ओके, वैसे में मुझे वो नहीं करना है। ये पढ़ लेना आप लोगों को, हाँ। ओके, यहां पे आ जाते हैं। सो लिसन केयरफुली। अप टू नाउ हमने सेल के स्ट्रक्चर्स में क्या पढ़ा? सेल के स्ट्रक्चर्स में इंटरमीडिएट, एकदम सेंटर पार्ट में कुछ पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ सेल। अब प्राची की बारी। न्यूक्लियस के बाद सेल के आउटर लेयर में एक मेम्ब्रेन जैसा कुछ होता है, उसका क्या नाम? आधा तो मैंने बोल दिया, तो तुम्हें आगे का वर्ड याद करना है। सेल का जो आउटर लेयर होता है उसमें एक मेम्ब्रेन जैसा होता है। बोलो रोना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलो विधि बताएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होती है उसमें क्या होता है? एग कहां से होगा सेल के अंदर? याद करो। लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स। सुस्ती पढ़ नहीं रही हो घर पे? बोलो क्या होता है? पढ़ नहीं रहे हो ना, तो फोकस नहीं आना चाहिए ना। कल ही तो पढ़ाया था, आज क्यों नहीं आ रहा है? और आज सुबह में जिक्र भी हुई थी। चलो फिगर बताता हूं ना, कुछ भी। तेरे को पता, मेरे को पता। हाँ, नंबर बहुत। तेरे को मारना पड़ेगा, मुझे लग रहा है सुधारना पड़ेगा। ये वाली फिगर ड्रॉ की थी ना, तब भी बताया था। प्रीत, कैल्शियम। यहाँ देख रहा हो क्या लिखा हुआ है आजू बाजू में? मंथन, बोलो हरी। साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। आया समझ में? तो अप टू नाउ सेल्स के बारे में लिसन। चलो अभी आप लोग है ना, पढ़ना बेटा, पढ़ने का रखना, नहीं तो मरे समझना। सेल जो होता है वो सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। फिर दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर आइंस्टाइन भी आके पढ़ाएगा ना, तो भी ऐसे पढ़ोगे तो नहीं आएगा। कितनी फैसिलिटीज आपको देते हैं पेरेंट्स, आपको मोबाइल देते हैं, नेट प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं, फिर भी आप याद नहीं रख पाते हो। मतलब क्या? आपको पढ़ना ही नहीं है। हर रोज आते हो, हर रोज मेरे मुंह से सुनते हो। ये लेक्चर भी जो देखता होगा ना मेरा, आपके पेरेंट्स भी कभी इसको ओपन करते होंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पेरेंट्स के आईडी से लॉगिन है, तो वो भी शर्मा जाते होंगे कि हमारे बच्चों को इतनी डांट पड़ रही है। हाँ, कब सुधरोगे? आधे तो हो गए, 9 में आए। 18 ईयर्स पढ़ना है आपको, 18 साल निकालने हैं स्कूलिंग में। 12 साल की स्कूलिंग होती है ना, तो आधे तक तो पहुंच गए, 9 तक, आधे से भी ज्यादा। आपको 18 ईयर्स स्कूल करना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 9th में फेल हो, 10th में हो, 11th में हो, ऐसे कर करके 2-2 साल में पास करेंगे।
तो चलेगा, और 40, 50, 60% पास हो जाने के बावजूद भी फेल ही है। जब तक अगर आप 80% नहीं लाओगे आपका करियर नहीं बनेगा। ये मेरे मुंह से सुन लो आप। हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और सारे यंग पीपल्स को जॉब नहीं मिलने वाला है, सबको अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है। आपको पता है ना, यंग पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे आपकी एज आ रही है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रही है। पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंस है उसका पता होना चाहिए आप लोगों को। हर रोज आते हो, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उसका डिस्कशन होता है, उसके बाद डांट खाते हो, फिर भी सुधरते नहीं हो। हाँ, सुधर जाना अब। तो हमने अप टू नाउ सेल के बारे में, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके आउटर लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, वही साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। वो सेल ऑर्गेनल्स में राइबोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया, ऐसा नाम मैंने कल बताया था, लेटर ऑन हम पढ़ने वाले वन बाय वन। ओके, आया समझ में? चलो, अब कुछ सेल के अंदर प्रोटेक्शंस के लिए बाहर की साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड वॉल होती है, तो सेल वॉल। तो सेल वॉल इज अ रिजिड कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। वो कहां पे प्रेजेंट होता है? देखो मैंने बोला ना, सेल वॉल हर एक में नहीं होता है, सिर्फ कौन से सेल में दिखने मिलता है? प्लांट सेल में ही दिखने मिलता है। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज विच गिव्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। वो जो प्लांट सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज में से बना है। किसमें से बना है? और वो सेल को स्ट्रक्चर देता है। आपका वॉल होता है तो कैसे रूम टिका रहता है या ना? तो वॉल होने से उसको स्ट्रक्चर मिलता है, सेल को क्या मिलता है? स्ट्रक्चर। ओके, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? तो श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन। श्रिंकेज मतलब कि कलेप्स होना, कॉन्ट्रैक्शंस मतलब भी वॉल्यूम कम होना। आया समझ में? तो अब श्रिंकेज बोलो, कलेप्शन बोलो, कॉन्ट्रैक्शंस बोलो, ये सारे वर्ड्स क्या है? सेम है। ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू द लॉस ऑफ सेल्यूलर वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। क्या बताना चाह रहा है? सेल श्रिंक हो जाता है, या जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो क्यों? बिकॉज कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ सेल्यूलर वाटर। सेल के अंदर जो वाटर था वो वाटर इन से कहा हो जाएगा? आउट, बाहर निकल जाएगा। लॉस ऑफ सेल्यूलर वाटर, उसकी वजह से ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक या फिर कोलैप्स हो जाएगा। इस वाटर आउट किस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है? ऑस्मोसिस। ये सेल वॉल जो है, हाथ में पेन होती ही क्यों है? मतलब तुम्हारा ठीक है, तुम पकड़ में आ गए, दो बार इसने गिराई, यहां पे गिरी थी एक पेन। हाँ, वो कुछ पेन ही हुआ ना मेरे लिए, तो आवाज मतलब पेन। हाँ? अब जिसका पेन गिरेगा ना मेरे लेक्चर में, उसको लेक्चर खत्म होने के बाद पनिशमेंट मिलेगी। ओके, कुछ भी गिरना चाहिए नहीं। हाथ में लेकर के बैठो, बाजू में बॉक्स में रख लो। एकदम फोकस से बैठना है, फोकस बिल्कुल भी ब्रेक ना होना चाहिए। इसलिए तो ये सिस्टम बना है कि आप सामने देख के बिल्कुल फोकस्ड रहो। फोकस तो आप बार बार ब्रेक कर देते हो, इधर बातों से, या तो फिर कुछ गिरा के, या तो बीच में कुछ ना कुछ आ ही जाता है ना, खेलना रहता है इन बिटवीन। चलो ध्यान दो, सेल वॉल के क्या फंक्शंस है? इट इज हेल्प द सेल इन अ विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया। ओके, अगर बाहर कोई डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया है, डाइल्यूट है कहने का मतलब कि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्ट का, इसलिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। तो वो वाटर जो है वो कहाँ आएगा? अंदर, सेल के अंदर। उस वक्त सेल को ज्यादा स्वेल नहीं होने देगा, ज्यादा फूलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब क्या आ गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या आ गया है? सेल वॉल। क्या आ गया है? सेल वॉल। आया समझ में? है ना, बारिश होती है, अगर फ्लड आता है तो वॉल होता है, तो अंदर पानी नहीं आ पाएगा, है या नहीं? दैट इज द थिंग। नंबर 2, बिल्ड अप द प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलिंग ऑफ सेल। देखो आया ना, वही चीज हुई ना, कि अगर पानी अंदर आ जाता, मतलब वाटर से है सेल के अंदर आ जाता, तो स्वेल क्या होता? स्वेल फेलो, फूल जाता। अगर मानो कि उसकी कैपेसिटी के बाहर फूलता तो सेल ब्रस्ट हो जाता। ब्रस्ट मतलब टूट जाना। तो फिर सेल काम का ही नहीं रहता। इसलिए सेल वॉल उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसको प्रेशर प्रोवाइड करता है, प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलिंग प्रोवाइड करता है। बात क्लियर हुई?
यस और नो? अप टू नाउ क्लियर हुआ? ओके, तो यहां तक की बातें जो है वो आपको एग्जैक्टली पूरी करके आनी है।